समाज को कैसे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समाज में उठाया जाए, क्या उनकी आवश्यकता है, दवाई उनकी कैसी है, पढ़ाई उनकी कैसी है, इसके लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। उनका काम हो, समय पर हो, उनको जो सुविधा सरकार दे रही है उस सुविधा उन तक पहुँचे, यही हमारी उद्देश्य है। चुनाव को लेकर जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही चुनाव करिए, और जब तक आप लोग सही चुनाव नहीं करेंगे आपकी व्यवस्था सही होने वाली नहीं है। ना आपकी पढ़ाई सही होगी, न स्कूलों का सही व्यवस्था बनेगा, ना आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था मिलेगा, ना आपका रोड का व्यवस्था बनेगा, ना आपकी इज्जत बढ़ेगी, ना आपको सम्मान मिलेगा। जनता तो हर प्रतिनिधि से उम्मीद करती है कि हमारा जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो लोग करें। हम जब भी चाहें वो मिले हमसे, हमारी बात सुने और हमारे कार्य को करें। जनता की उम्मीद रहती है, और उस पर जब तक नहीं हम लोग खरा उतरेंगे समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुखिया जी, मान लीजिए जनता आपको चुनाव जिता देती है और 2021 के चुनाव में आपको मुखिया बना देती है, तो मुखिया बनकर आप नौतन पंचायत के लिए सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। हम हमारे गांव जितने भी हमारे पंचायत के स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को हम देखेंगे। जितना भी मेरे पास शक्ति होगी सबसे पहला काम हमारा शिक्षा पर होगा। शिक्षा अगर सही हो गया तो आधा परेशानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले शिक्षा की व्यवस्था हो, फिर पढ़ाई, फिर उसकी लिखाई पढ़ाई की हो, फिर उसका दवाई की हो, रास्ता की हो, और उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो। यानी कि सुचारू रूप से जनता का विकास आप चाहते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि हर तरफ से उनका विकास हो। जो भी सरकार की व्यवस्था है और हम लोगों की व्यवस्था, उसमें वो लोग सही आगे बढ़े और अपना भविष्य ठीक रखें। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग की आवाज को आगे तक ले जाएंगे, जिससे समाज बढ़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे नौतन पंचायत के मुखिया प्रत्याशी फुलेश्वर यादव जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि शिक्षा, दवाई, यानी कि पढ़ाई और दवाई के साथ साथ जनता का चौमुखी विकास ये चाहते हैं, और यही एजेंडा लेकर ये पंचायती राज में आए हुए, जो कि नौतन पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके प्रति और नौतन पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। इनके प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज नौतन के मुखिया प्रत्याशी फुलेश्वर यादव जी के पैतृक आवास पे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। तो आइए आज हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आए हुए हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन चंद मतों से इनकी हार हुई थी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आए हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप सबको भी धन्यवाद, जो जनता की आवाज को आप ऊपर तक ले जाते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार चुनाव में आपकी हार हुई थी, तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जनता को या फिर अपने आप को? नहीं, जनता को तो हम नहीं देंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, और जिसके कारण हम लोग चुनाव बहुत माइनर वोट से हारे। लेकिन इस बार उस गलती को हम लोग सुधार के चल रहे हैं, और जनता भी बहुत बढ़िया साथ में है। हम उसके सुख दुख में जा रहे हैं, जनता हमारी बात सुन रही है और जनता हम पर विश्वास कर रही है। तो उम्मीद है कि इस बार हम लोग सफल होंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप जनता इस बार आपको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास है जनता पर, और जनता एकदम तैयार है। क्योंकि अभी मुखिया हैं, उनका कोई भी कार्यकलाप अच्छा नहीं है किसी भी मायने में, न पढ़ाई में, न लिखाई में, न समाज में, न दवाई में। किसी भी काम के लिए जनता से वो रूबरू नहीं हो रहे हैं, न मिल रहे हैं। उनका रहना लखनऊ रहते हैं ज़्यादा करके, यहाँ समाज में और गांव में कहीं भी उनकी उपस्थिति सही समय पे नहीं होती है। लेकिन ये सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी, ऐसा आपका दावा है। तो क्या मुद्दा लेकर आप आए हुए आगामी चुनाव 2021 में? मेरा मुद्दा है समाज पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समाज में उठाया जाए, क्या उनकी आवश्यकता है, दवाई उनकी कैसी है, पढ़ाई उनकी कैसी है, इसके लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। उनका काम हो, समय पर हो, उनको जो सुविधा सरकार दे रही है उस सुविधा उन तक पहुँचे, यही हमारी उद्देश्य है। कितना बड़ा एजेंडा लेके आए हुए, तो एक मुखिया को पंचायती राज में कैसा होना चाहिए और एक मुखिया का कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी कर्तव्य तो यह है कि वो ईमानदार होना चाहिए। चूँकि जब तक वो ईमानदार नहीं होगा, कहीं किसी भी गरीब या किसी भी आवश्यक व्यक्ति को कोई सेवा नहीं मिल पाएगी। जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि हमको करना क्या है, जनता हमको क्यों भेजी है, तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। और उस आशय के साथ हम लोग आ रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में कि उन लोगों को समय पर पढ़ाई हो,
उनकी समय पर दवाई हो, उनकी जो भी आवश्यकता हो उसको समय पर पूरा किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि इन सभी को पंचायती राज से जोड़ा जा सकता है, पढ़ाई को और दवाई को? बिल्कुल, यही तो सबसे निचला पैदान है जहाँ से हम इसको सही तरीके से कर सकते हैं। केवल जनता को जागरूक करना है। अगर जनता जान गई कि मेरा अधिकार क्या है, हमको कहाँ से सरकार दे रही है, हमको कैसे लेना है, तो ये भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और उनकी व्यवस्था भी उन तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। तो लाइव के माध्यम से आपको नौतन पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहती है आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही चुनाव करिए, और जब तक आप लोग सही चुनाव नहीं करेंगे, आपकी व्यवस्था सही होने वाली नहीं है। ना आपकी पढ़ाई सही होगी, न स्कूलों का सही व्यवस्था बनेगा, ना आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था मिलेगा, ना आपका रोड का व्यवस्था बनेगा, ना आपकी इज्जत बढ़ेगी, ना आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए। क्या मुद्दा लेकर जनता आपको आगामी चुनाव 2021 में चुनेगी? जनता तो हर प्रतिनिधि से उम्मीद करती है कि हमारा जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो लोग करें। हम जब भी चाहें वो मिले हमसे, हमारी बात सुने और हमारे कार्य को करें। जनता की उम्मीद रहती है, और उस पर जब तक नहीं हम लोग खरा उतरेंगे, समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुखिया जी, मान लीजिए जनता आपको चुनाव जिता देती है और 2021 के चुनाव में आपको मुखिया बना देती है, तो मुखिया बनकर आप नौतन पंचायत के लिए सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। हम हमारे गांव जितने भी हमारे पंचायत के स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को हम देखेंगे। जितना भी मेरे पास शक्ति होगी, सबसे पहला काम हमारा शिक्षा पर होगा। शिक्षा अगर सही हो गया तो आधा परेशानी खत्म हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले शिक्षा की व्यवस्था हो, फिर पढ़ाई, फिर उसकी लिखाई पढ़ाई की हो, फिर उसका दवाई की हो, रास्ता की हो, और उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि हर तरफ से उनका विकास हो। जो भी सरकार की व्यवस्था है और हम लोगों की व्यवस्था, उसमें वो लोग सही आगे बढ़े और अपना भविष्य ठीक करें। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।